हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कट ऑफ आफ्टर आंसर की, यानी साथी आंसर की आने के बाद आरपीएफ एसआई की कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपके लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक आंसर की को नहीं चेक किया है तो आप लोग सबसे पहले आंसर की को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि साथी कल शाम को ही आंसर की 6 बजे आ गई थी, लेकिन ओपन नहीं हो रहा था। साइट बहुत ही बिजी चल रही थी। ओपन हुआ था रात के लगभग 8:30 बजे के बाद 9 बजे तक इसकी आंसर की जो है ओपन होना शुरू हुआ था। तो जो कैंडिडेट अभी नहीं चेक किए हैं तो आप लोग अपना आंसर की को चेक कीजिएगा, और जो कैंडिडेट आंसर की चेक कर लिए हैं, अपना मार्क्स मिला लिए हैं, तो आप लोग साथ ही कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि अभी तक आपका रॉ मार्क्स कितना बन रहा है। आप लोग निगेटिव नंबर काटने के बाद अपना रॉ मार्क्स लिखिएगा, क्योंकि साथ ही हमने इसके पहले भी आपको एक वीडियो लाया था जब आपका एग्जाम खत्म हुआ था, उसमें जितने भी कैंडिडेट अपना स्कोर लिखे थे, अब जाके जब उनका आंसर की आया है उनका नंबर जो है साथ ही डिक्रीज़ हो गया है, काफ़ी कम नंबर उनका घटता जा रहा है। इसलिए ऐसे कैंडिडेट बहुत देखने को आपको मिलेंगे जो शुरू में आप एग्ज़ाम करके आए, एग्ज़ाम दे के आएंगे, तब स्कोर उनका 110 115 तक रहेगा, लेकिन आंसर की आने के बाद नंबर जो है कम होता चला जाता है। तो इसलिए साथ ही हम आपको इस वीडियो में जितना भी आपका स्कोर बताएंगे, आप लोग का अगर मार्क्स उतना बन रहा है निगेटिव नंबर काटने के बाद, तो आप लोग साथी फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस बार साथी फिजिकल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आउट होंगे, फिर उसके बाद डीबी में आउट होंगे, फिर मेडिकल में आउट होंगे। इसलिए जितना स्कोर बता रहे हैं आप लोग उतने पे है। तो अगर आपका रॉ मार्क्स, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि साथ ही आपसे ज़्यादा नंबर लाने वाला कैंडिडेट हो सकता है फिजिकल में आउट हो जाए, तो इसलिए आपके चांसेस बनते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको साथ ही हम सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे, आपको विद प्रूफ दिखाएंगे, कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से हो रहा है, फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट जाएंगे, फिर आपको हम कट ऑफ बताएंगे, यानी सेफ स्कोर बताएंगे, मेल कैंडिडेट का अलग, फीमेल का अलग, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि साथ ही आप सब ने जो प्रीवियस वीडियो में डेटा दिया था, अपना स्कोर बताया था, उससे एक आंकड़ा मिल जाता है कि कितने कैंडिडेट का मार्क्स कितने तक बन रहा है। इसलिए साथ ही आप लोग कमेंट में अपना स्कोर एक बार फिर लिखिएगा कि आपका अभी आंसर की आने के बाद रॉ मार्क्स कितना बन रहा है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं साथी आरपीएफ एसआई के साथी इसकी टोटल पोस्ट की। एक एक चीज़ आपको समझा रहे हैं। देखिए, टोटल जो पोस्ट है साथी इस बार 452 है। 452 पदों पर भर्ती आई है। एक पद साथी काफ़ी कम है, कम नहीं है, बहुत ही कम है, क्योंकि साथी इसके पहले जो भी वैकेंसी आती थी इससे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती थी। तो इस बार 452 टोटल पद हैं इसके लिए। लेकिन फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, फॉर्म देखेंगे, अप्लाई हुआ था 15,38,060 पदों पर फॉर्म अप्लाई हुआ था। तो 15 लाख से ज़्यादा अगर फॉर्म अप्लाई हुआ है तो आपका जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि अगर आपका कंपटीशन निकाल के दिखाएं 15,38,060 में जो है 452 जितनी पोस्ट है उसको डिवाइड कर रहे हैं। साइड में देखिए आपका पर सीट कंपटीशन कितना आ रहा है, 3402 कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है। यानी साथ ही जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, लेकिन ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। और आरपीएफ एसआई में इस बार साथी आप देखेंगे, न्यूज़ में भी दिया था जब एग्ज़ाम चल रहे थे, सेंटरों पर साथी लगभग 50% कैंडिडेट उपस्थित हो रहे थे। तो इसलिए साथी ओवरऑल जो एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे कैंडिडेट, वो सिर्फ 55% ही कैंडिडेट एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे। तो इस बार साथी यहाँ पर देखेंगे आपका कंपटीशन आधा हो गया है। अगर आप 15,38,060 का जो है 55% करेंगे, आएगा 8,45,933। यानी इस बार जो एग्ज़ाम दिए थे कैंडिडेट, वो 8 लाख के लगभग कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे। अब जो आपका कंपटीशन होगा इसी कैंडिडेट से होगा। तो इसमें भी आपके कुछ कैंडिडेट जो है अभी आउट हो जाएंगे, फिर फिजिकल के लिए जो जाएंगे फिजिकल में आउट होंगे, फिर फिजिकल के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट में आउट होंगे, फिर मेडिकल में आउट होंगे। इस तरीके से जो है आउट होते चले जाते हैं। तो अगर हम इसका कंपटीशन निकालें साथी, अब आपका जो रियल कंपटीशन होगा फाइनल सिलेक्शन का, तो देखिए कंपटीशन कितना आ रहा है, 8,45,933 में जितनी पोस्ट है 452 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका फाइनल कंपटीशन आ रहा है 1871 कैंडिडेट का। यानी ये आपका फाइनल कंपटीशन हो रहा था। जहाँ पहले आपका 3400 का था, अब वहाँ पर 1800 का आ गया, लगभग आधा कंपटीशन हो गया। लेकिन ये आपका फाइनल कंपटीशन है, क्योंकि एक आपका जो एग्ज़ाम दिए हैं कैंडिडेट उसके अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन हो रहा है। लेकिन अगर हम फिजिकल की बात करें साथी, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने के बाद फिजिकल करेंगे, फिजिकल का अगर हम कंपटीशन निकालें तो 452 कैंडिडेट 452 टोटल पोस्ट है, कितने गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं, लगभग 8 से 10 गुना कैंडिडेट को। तो अगर 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो 452 का 10 गुना करेंगे तो आएगा
4520 यानी 4520 कैंडिडेट फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनती है। जैसे 4520 कैंडिडेट को उनको लेना है तो उसी हिसाब से कट ऑफ लगाते हैं। तो कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी वो बात की बात है। अभी हम जो आपको बता रहे हैं साथी, जैसे 4520 कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए गए तो इसका कंपटीशन कैसे होगा। तो देखिए आपका जितने कैंडिडेट एग्जाम दिए थे उसी से आपका कंपटीशन निकलेगा इससे। तो इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 8,45,933 से जितने लोग जाएंगे 4520 यानी 4520 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका फिजिकल का कंपटीशन आ रहा है 187 कैंडिडेट का। तो यानी 187 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट होगा साथी जो फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब आपका देख सकते हैं कंपटीशन कैसा था। फाइनल के लिए 1871, फिजिकल के लिए मात्र 187 है। तो इसलिए साथ ही फिजिकल के लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी कीजिएगा जितना स्कोर बता रहे हैं। अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी करेंगे तो हो सकता है साथ ही आप इसमें हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं साथी, ये आपको समझ में आ गया होगा आपका कंपटीशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे इसके सेफ स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन की। तो ध्यान दीजिएगा साथी, जो भी हम आपको स्कोर बता रहे हैं ये आपका साथी हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। पहले भी आपको बता दे रहे हैं ये आपका कट ऑफ हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ साथी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी। लेकिन आपको हम साथी सेफ स्कोर बता रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन। जितने भी हम आपको स्कोर बता रहे हैं आपके रॉ मॉक्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर आप लोग का रॉ मॉक्स जितना बता रहे हैं उतना आ रहा है फिर आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो है क्या होगा नॉर्मलाइजेशन होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ते हैं। तो स्कोर आपका बढ़ेगा, 6 से 8 नंबर बढ़ेगा, 8 से 10 नंबर बढ़ेगा। जितना आप अपने एक्यूरेसी पर ध्यान दिए होंगे उस अकॉर्डिंग आपकी जैसे शिफ्ट होगी हार्ड होगी तो ज़्यादा नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए साथ ही आप लोग अभी कट ऑफ पर बिल्कुल मत फोकस कीजिएगा कट ऑफ कितनी जाएगी, अपने स्कोर पर फोकस कीजिएगा अभी आपका आंसर के आने के बाद स्कोर कितना बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी की मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए। तो देखिएगा यूआर के लिए जो सेफ स्कोर है साथी, अगर आपका सेफ स्कोर इस बार अगर आपके स्कोर रॉ मॉक्स जो है 90 प्लस हैं तो बिल्कुल साथी आपका मेल कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर होने वाला है। तो आप लोग का अगर रॉ मॉक्स जो है कितना है 90 प्लस है तो बिल्कुल आपका सेफ है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का 80 प्लस है तो बिल्कुल सेफ है। क्योंकि साथी आपको बता दें कट ऑफ आपकी 90 और 80 पर नहीं जाएगी, कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, लेकिन आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तब जब आपका मार्क्स बढ़ जाएगा उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी। तो ये इस स्कोर आपका भी रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है। इसलिए अगर आपका इतना है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की सेफ स्कोर की बात करें तो ओबीसी का अगर रॉ मॉक्स जो है 88 है मेल कैंडिडेट का और जो है फीमेल का अगर 78 प्लस है तो बिल्कुल सेफ होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए अगर स्कोर 87 प्लस आ रहा है आप लोग का मेल कैंडिडेट का तो बिल्कुल सेफ है। अगर फीमेल का स्कोर बताएं तो 77 प्लस यानी 77 अगर आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। एससी के लिए अगर सेफ स्कोर की बात करें तो इनका स्कोर अगर 82 भी आ रहा है तो आप लोग का मेल कैंडिडेट का तो बिल्कुल सेफ है। अगर फीमेल की बात करें 72 आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। एसटी की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए 78 पर सेफ स्कोर है और फीमेल की बात करें तो 68 पर ये स्कोर सेफ होने वाला है। तो साथियों आप लोग अपना स्कोर देख लीजिएगा, रॉ मॉक्स मिला लीजिएगा। अगर आपका आंसर के आने के बाद रॉ मॉक्स इतना बन रहा है जैसे मेल कैंडिडेट का यूआर में 90 प्लस आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। फीमेल का 80 प्लस आ रहा है तो फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें अगर 90 प्लस है तो आपके चांस हैं कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेगा तो आप कट ऑफ में आ जाएंगे तो आप फिजिकल के लिए चले जाएंगे। क्योंकि अगर आपका अभी आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट आने के बाद जल्द ही आपका फिजिकल शुरू होगा, फिर आप फिजिकल में आउट हो जाएंगे। इसलिए आपको कंपेयर करके बता दें जैसे आपका 90 नंबर है और किसी कैंडिडेट का जो है 105 नंबर है तो 105 नंबर हो सकता है साथी वो फिजिकल में कमज़ोर हो, फिजिकल वो आउट हो सकता है। लेकिन अगर आप 90 नंबर हैं तो फिजिकल आप पहले से भी कर रहे हैं, फिजिकल अभी से कर रहे हैं, फिजिकल में आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप 105 को पीछे कर देंगे। क्योंकि नंबर वहाँ पर कोई मायने नहीं करेगा फिजिकल में, क्योंकि वहाँ पर अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं फिर आगे जाएंगे तो वहाँ पर नंबर का चेक नहीं होता है। इसलिए आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग कम मार्क्स है तब भी फिजिकल की तैयारी कीजिएगा और अगर आपका जो है हो जाता है तो फिजिकल आप आराम से क्लियर कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग साथ ही साथ में अगर नेक्स्ट वैकेंसी का भी तैयारी करते रहिएगा।
इसलिए साथ ही हम आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर बताए हैं। आप लोग अपना अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग अभी से जो है फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और कमेंट में साथ ही अपना रॉ मार्क्स जरूर लिखिएगा कि आपका कैटेगरी क्या है और रॉ मार्क्स अभी तक कितना बन रहा है, क्योंकि साथ ही बहुत कैंडिडेट ऐसे हो रहे हैं, हमने पहले देखा था जिनका स्कोर जो है 90+ आ रहा था, लेकिन आंसर की आने के बाद उनका 80 भी नहीं बन रहा है। इसलिए ऐसे बहुत कैंडिडेट होते हैं जब एग्ज़ाम देते हैं तो 120 में उनका 110 लगता है कि 110+ हो जाएगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन मिलाते हैं फिर उनका जो है 195 तक आ जाता है, लेकिन आंसर की आती है फिर उनका 80-85 आ जाता है। इस तरीके से सबके मार्क्स कम हो रहे हैं। आप लोग ही देखेंगे अभी, अब इसके पहले जब मिलाए होंगे तो आपका मार्क्स ज़्यादा रहा होगा, लेकिन आंसर की आने के बाद मार्क्स कम हो गया होगा। इस तरीके से साथ ही सबके साथ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सबका नंबर जो है कम हो रहा है, लेकिन हो सकता है साथ ही अगर सबका नंबर कम हो रहा है तो ठीक है, आपका भी चांस बन जाएगा कि फिजिकल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाए। इसलिए जितना भी हमने स्कोर बताया, आप लोग का स्कोर अगर बन रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे साथ ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।